यह कहानी एक नौजवान लड़की ज़ीनब की है जो एक खूबसूरत और नेकसीरत लड़की थी। वह एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहती थी और इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल करती थी। ज़ीनब का मोल था कि हफ्जर का कुरान की तिलावत करती और उसके बाद गांव के छोटों को दीन सिखाती। वह गरीबों की मदद भिरती थी और हमेशा सब्र के साथ रहती थी। मगर ज़ीनब की खूबसूरती ये एक आजमाइश भी थी। कुछ लोग आसे से हसद करते, कुछ लड़के इसे पसंद करते और कुछ औरतें इसके खिलाफ झूठी बातें करती थीं। मगर ज़ीनब ने कभी परवाह नहीं की कि उनको ऐसे यकीन था कि अल्लाह हर चीज़ को बेहतर जानता है। ज़ीनब के गांव के करीब एक पर अना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक जन रहता है। लोग कहते थे कि जो भैंस जंगल में जाता है वह या तो गम हो जाता है या खौफ के मारे पागल हो जाता है, इसलिए कोया सब तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इस जंगल में रूहान नामी जन रहता था। वह दूसरों की तरह कोई बड़ा जन नहीं था, लेकिन इसका दिल सख्त था। वह इंसानों को कमज़ोर समझता था और उनसे नफरत करता था। वह कहता था कि इंसान धोखेबाज और झूठे होते हैं। मगर एक दिन सब बदल गया। रूहान ने एक ज़ीनब की आवाज़ सुनी जब वो जंगल के किनारे बैठे कुरान की तिलावत कर रही थी। इसकी आवाज़ में एक रूहानी सुकून था जो रूहान ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये रूहान ने खुद से कहा। पहली बार इसने किसी इंसान में ऐसी पाकीज़ गया वह रोशनी देखी। वह हैरान था कि यह लड़की किसी भी खौफ के बगैर इस जंगल के करीब बैठी थी। चंद दिन बाद ज़ीनब को अपने बीमार वालिद के लिए दवाली ने शहर जाना था, मगर रास्ते में एक तूफ़ान आ गया। बारिश तेज़ हो गई और ज़ीनब को मजबूरन जंगल करीब एक दरख्त के नीचे पनाह लेना पड़ी। असियुक रूहान वहाँ मौजूद था। वह के करीब आया मगर ज़ीनब ने इसे नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है, कहा। यह कान इंसान खौफजदा न हो, रूहान ने खुद से कहा। आखिरकार वह इंसानी शक्ल में नमोदार हुआ। वह एक दराज कदवजी है नौजवान के रूप में था और ज़ीनब के करीब आकर बोला, मुतर्रो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ज़ीनब ने परसकून लहजे में जवाब दिया, दे अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। अगर तुम नीक हो तो मुझे कुछ नहीं होगा और अगर बद हो तो मेरा ईमान मेरे साथ है। यह अल्फाज रूहान के दिल में तीर की तरह चले गए। वह पहली बार किसी से इतना मुतासर हुआ था। इस दिन के बाद रूहान अक्सर ज़ीनब को दूर से देखता और उसकी निकियों को परखने की कोशिश करता। वह यह देखकर हैरान होता कि ज़ीनब हमेशा शाह सच बोलती, किसी से बुरा सलूकन करती और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। रूहान ने पहली बार सोचा, क्या सब इंसान बड़े होते हैं या शायद मैं गलत था। चंदा फतों बाद एक दिन रूहान ने ज़ीनब से दोबारा बात की। वह भी अपनी असल हकीकत छिपा रहा था। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई, तुम हमेशा परसकून क्यों रहती हो। ज़ीनब मुस्कराई और बोली, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं। ये अल्फाज रूहान के लिए एक सबक थे। अब रूहान जान चुका था कि वो ज़ीनब से मोहब्बत करने लगा है, मगर वो ये भी जानता था कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। आखिरकार एक दिन इसने ज़ीनब को अपनी हकीकत बताने का फ़ैसला किया। ज़ीनब, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। ज़ीनब को हैरत हुई मगर उसके चेहरे पर खौफ के आसार नहीं थे। तुम झूठ नहीं बोल रहे है ना? ज़ीनब ने सुकून से कहा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारी नीकियों से मुतासिर हुआ हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा बल्कि हमेशा तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। मगर ज़ीनब ने नरमी से कहा, अल्लाह की महब्बत सबसे बड़ी है और हलाल महब्बत हयासल महब्बत होती है। यह अल्फाज रूहान के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबकत है। रूहान ने ज़ीनब की बातों को कबूल कर लिया। अगर मैं वाकई अच्छा बनना चाहता हूँ तो मुझे अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। वह तो बह करता है और इस गाँव को हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला करता है ताकि अल्लाह के ज़िक्र में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सके। चंद साल बाद ज़ीनब की शादियाँ यकीनी कशिश से हो जाती है और वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगती है। लेकिन रूहान हमेशा ज़ीनब की नीकियों को याद रखता है और अबू हाय के लिए जन बन चुका था जो दूसरों की मदद करता था। अखलाकी सबक, सच्ची नीकी दिलों को बदल सकती है, चाहे वो इंसान हो या जिन। तो अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी मोहब्बत है। ईमान की ताकत हर खौफ से बड़ी होती है। फिर हराम मोहब्बत से बचना और हलाल तरीके से ज़िंदगी गुजारना ही असल कामयाबी है। पाए जो भी अल्लाह की तरफ रजू करे वो हिदायत पा सकता है, चाहे वो इंसान हो या जिन। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नेकी में वो ताकत होती है जो दिलों को बदल सकती है।